अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल UNN उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक मेरे हाल से बहुत ज़्यादा मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है सुन के, इस वजह से कि 8 बजे अगर आप दुकानें और मार्केट्स और कारोबार बंद करवाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कराची की सूरत हाल अगर देखी जाए, आपको पता है कि कराची जागता कब है और कराची में काम किस टाइम शुरू होता है, और फिर अगर 8 बजे बंद होती है मार्केट्स और ये सारी चीज़ें तो फिर कारोबार कहाँ आपको नज़र आएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि के इलेक्ट्रिक ने जितना परेशान किया हुआ है, अगर 8 बजे आप दुकानें बंद करते हैं, जो सारा दिन कारोबारी हजरात इस सफ़र कर रहे होते हैं के इलेक्ट्रिक की वजह से कि सारा दिन जो लाइट नहीं होती तो फिर उनका कारोबार तो खैर वैसे ही नहीं बचा, जो थोड़ा बहुत है वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के हम्माद पूनावाला। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ। हमाद, मुझे ये बताइएगा, ये वाली चीज़ तो खैर पहले भी बहुत बहुत बार हुई है और खैर कोरोना के टाइम पे हुई थी, उस टाइम समझ आ रही थी चीज़ें, सूरत हाल समझ आ रही थी, कुछ पूरी दुनिया में इस तरह का सिस्टम हुआ था। पर अब इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस टाइम पे आप ताजिर वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस टाइम पर अगर 8 बजे कहा जा रहा है कि मार्केट्स कारोबार ये सब चीज़ें बंद करें, तो आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए देखिए यानी ये जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं ये नामुमकिन इसलिए है कि पहले भी हुकूमत ने इसके ऊपर कोशिश की है। बेसिकली ये जो मकसद है इनका मकसद है एनर्जी क्राइसिस ना। तो मैं समझता हूँ ये वाहिद डिपार्टमेंट होगा हमारा के इलेक्ट्रिक जो कि अपने कस्टमर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ये पहली कोई इदारा है जो अपने पास कस्टमर्स को कह रहा है कि ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको यूनिट के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा इस्तेमाल ना करो, कम इस्तेमाल करो। ना कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दें, चीजें बढ़ाएं। उल्टा जो है वो लोगों से कहा जा रहा है कि आप उसको कम इस्तेमाल करें और कम इस्तेमाल करने की इस नौबत तक आ जाए कि आप अपना कारोबार बंद कर दें। जैसे भी आपने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग, तो उस वक्त तो लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोग अपने जनरेटर्स पे जिनको कारोबार करना है, हर कारोबार की अलग डोमेन है। अगर आप रिटेल्स की बात करते हैं तो रिटेल का कराची का डोमेन ही अलग है। अगर आप दूसरे सिटीज की बात करें, उनका चलन कारोबार 9 बजे से शुरू हो जाता है। कराची में आपको पता है, आप लोग भी निकलते होंगे शॉपिंग के लिए, तो 12-1 बजे की बात तो जो मार्केट्स खुलती हैं, रिटेल मार्केट्स, तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि 8 बजे फिजिबल नहीं है। अभी तो फिलहाल लोगों का कारोबार ही नहीं है। 8 बजे तो वैसे निकलेंगे तो वैसे ही सन्नाटे हो जाते हैं। लेकिन जो होलसेल मार्केट है वो तो नॉर्मली 8 बजे तक बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम की इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम हुआ है, तो नॉर्मली जो मार्केट है होलसेल मार्केट वो मगरिब तक बंद हो जाती है। लेकिन रिटेल मार्केट में समझता हूँ उनको पाबंद करना वो मुनासिब सा नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं जो कि नाइट मार्केट की तरह यूज होती हैं और रात को 10 बजे तक चलती हैं। अच्छा, तो हमारे ये 8 बजे मार्केट्स और ये सारा कारोबार बंद करने की वजह क्या है? मतलब आप वो थोड़ा सा इसकी मेन वजह एनर्जी क्राइसिस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि एनर्जी क्राइसिस है। और इस एनर्जी क्राइसिस के लिए इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है कि अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं कि बंद कर दें कारोबार। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि वैसे भी नॉर्मली 50% जो रिटेल इलाके हैं, 50-40% जो ओल्ड एरियाज के अंदर है, वहाँ तो बिजली वैसे ही नहीं होती ना। तो जिनको खोलना है, जिनको कारोबार करना है, जिनको अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलानी है, उन्होंने सोच लिया खिलाना है, तो फिर उनको तो अपना कारोबार खोलना ही है ना। तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। तो जो खिलाना चाहते हैं उनको अपना जनरेटर पे भी कारोबार करना है, उसको यूपीएस पे भी करना है, या अपनी मदद आपके तहत जो है मोमबत्ती लगा के भी कारोबार करना है। तो उस जो हालात हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हमें ये पाबंद किया जाए, ये सख्ती की जाए। आपको पता है कि इस तरह के जब नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वो लोग हैं जो कि इसके ऊपर रिश्वत लेके जो है कारोबार फिर खोलना पड़ता है, फिर दूसरे लोगों के रास्ते चालू हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके खर्चे चालू हो जाते हैं इससे। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये तो फिर कोई अक्लमंदी ना हुई मेरे हाल से। ये अब अगर इस तरह से कहा जाए कि आप इस तरह से मार्केट्स बंद कर दें, फिर उसके बाद आप कहें कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो लोग घर से निकलना छोड़ दें, फिर तो इसी तरह होगा ना कि अगर आप हल ना निकालें, बस आप लोगों को रोक दें कि आप इन चीज़ों को ना करें, आप कारोबार बंद कर दें 8 बजे, और फिर स्ट्रीट क्राइम अगर बहुत ज़्यादा है तो आप आवाम से कहते हैं कि घर से रात को निकलना बंद कर दें, तो ये तो कोई हल ना हुआ ना। देखिए, मैं फॉर्चुनेटली जो है इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम है, वो एक अलायंस है। उनके पास जो मेजर जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। इनके पास इस तरीके की अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। तो वो ऐसे फैसले करने से पहले क्यों नहीं सोचते
इतने सारे लोग, इतने सीनियर्स बैठे हुए, कोई ऐसे फैसले करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि जिसका साइड इफेक्ट जो है आवाम को भी आएगा। आपको पता है कि वैसी गहमा गहमी है, इन्फ्लेशन रेशो इतना बढ़ चुका है, हमारी मईशत इस वक्त जिस हालात में है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले कॉल करनी चाहिए कि आवाम 24 घंटे कारोबार करें, और यहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपना कारोबारी टाइम शॉर्ट कर लें। तो ऐसे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है तरक्की कर पाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, हुकूमत के साथ क्या ताजिर बिरादरी बैठती है? कोई आप लोगों की आपस में बातचीत है? कोई भी अगर इस तरह का फैसला होता है तो आप लोगों को पहले बताया जाता है, आपसे बात की जाती है, आप उसमें शामिल होते हैं, या आप लोगों को पता नहीं होता और ये सारी चीजें हो जाती हैं? देखिए, हमेशा की हमारी प्रैक्टिस रही है, जब भी इस तरह की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देती है फिर हम शोर शराबा करते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर हमें बुलाया जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये इशू इतना अहम इसलिए नहीं है कि इससे पहले भी गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई। इससे पहले भी इस तरह की चीजें नोटिफिकेशन आई और नाकाम रही। स्पेशली कराची में ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो रिटेल मार्केट्स में नाकाम रहेगा। जिसको भी कारोबार खोलना है वो कारोबार अपना खोलेगा, चाहे उसको पैसे देने पड़े इसके लिए कारोबार खोलने के लिए, वो अपना कारोबार खोलेगा। बहुत सारे लोगों की जेबें गर्म होंगी और जिनको कारोबार करना है, जिनका चलता है काम, वो काम कर पाएंगे, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते, वो रिश्वत नहीं दे सकते, वो अपना कारोबार नहीं खोल पाएंगे। तो ये बड़े मसले होते हैं। हमने बहुत दफा गवर्नमेंट को हाईलाइट किया कि आप तो नोटिफिकेशन दे देते हैं लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है और कुछ लोगों को बड़ा फायदा हो जाता है इस नोटिफिकेशन से। अच्छा, तो अब इस टाइम जो सूरत हाल है, इस टाइम पे ताजिर कहाँ खड़ा है? आप अगर देखें मुल्क की मईशत को, क्या इस टाइम हालात हैं, तो इस टाइम ताजिर कहाँ खड़ा हुआ है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान से बहुत लोग जा चुके हैं और बहुत लोग जाने की तैयारी पर हैं। बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रियाँ जो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं। देखिए, एनी जो इस वक्त प्लानिंग है, जो बंद कमरों में प्लानिंग की जा रही है, या जो भी इसके जो गवर्नमेंट को जो भी मशवरे मिल रहे, मुझे नहीं पता वो कौन लोग दे रहे हैं। इस वक्त जो हमारे क्राइसिस हैं और एक सीरियस क्राइसिस में है हम, IMF की वजह से भी एक पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, हमारे रिजर्व्स खत्म होने को है, और जो इस वक्त हमारा रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सुनने में आ रहा है कि और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो इंटरेस्ट रेशो जो हमारा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई भी कंपनीज या कोई कॉर्पोरेट लेवल पे लोग इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। आपको पता है कि मेजोरिटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैंक्स के ऊपर चलती हैं। जब इतना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, 27%, 23% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो किसी का सर्वाइवल नहीं है, ऑब्वियसली उसको बंद ही करना पड़ेगा अपना कारोबार। मतलब आगे कुछ बेहतरी आपको कहीं नजर आ रही है कि हो सकती है, या नाउमीदी नजर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें जब तक कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए, एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाए बगैर ट्रेड डेफिसिट जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये मामला हल नहीं होंगे। अच्छा ताजिर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अक्सर मैं जब शोज करती हूँ तो सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि सारा दिन लाइट नहीं होती तो कारोबार कहाँ से होगा। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि ताजिर के इलेक्ट्रिक की वजह से कितने ज़्यादा परेशान है? के इलेक्ट्रिक का तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आपको पता है कि बिल जो है ना, मैंने जो लोगों की कंप्लेंट्स आती है ना, यानी वो ये है कि लोग जो पहले जब लोड शेडिंग नहीं होती थी तब भी वही बिल आता था, बल्कि इनफैक्ट अब ज्यादा बिल आ रहा है। और लोड शेडिंग का टाइम नोट करें तो वो 50% भी, वर्किंग आवर्स में 50% भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें लाइट हो। तो बिजली के बिल में कोई कमी नहीं आएगी। चले लोड शेडिंग है तो लोगों का अदर एक्सपेंस बढ़ जाता है, जनरेटर है, फ्यूल चार्जेस है, सब बढ़ जाता है लोगों का, लेकिन बिल के अंदर कोई कमी नहीं आती। ठीक। अच्छा, आप कहते हैं कि किसी भी मुल्क या शहर की रीढ़ की हड्डी का काम करता है ताजिर, तो आप मुझे बताएं कि कितना हुकूमत के साथ आप लोग, अभी जैसा आपने कहा कि जब इस तरह का कुछ होता है तो फिर हम एक एहतजाज करते हैं, कुछ करते हैं, फिर हम लोग बैठते हैं और फिर बात होती है। तो वैसे नॉर्मली आप लोगों का बैठ के हर चीज़ पे मशवरा, आप लोगों के साथ मिल के ये सिस्टम चलाने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, या आप लोगों को साइड पर किया हुआ होता है? ऐसी कोई चीज़ होती है तो तब आप लोग एहतजाज करते हैं, तब आप लोग बैठते हैं? किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुल्क तभी तरक्की करेगा जब आप लोग भी साथ हैं। पिछली गवर्नमेंट को हमने बड़ी तनकीदें की और ताजिरों के साथ उस तरीके से लूप में नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारी लूप होल्स थे और भी थी वाकई में मईशत को पिछली गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट को किसी चीज चेंजेस नहीं आई, ताजिरों को लेके साथ नहीं चल रहे। ये ऐसे वैसे करने से पहले ताजिरों को लूप में नहीं लिया जाता। जब तक जिसकी जो डोमेन हो उसको, जब तक आप अपना ऑन टेबल नहीं लेंगे तो फिर आपके मसले हल नहीं होंगे। छोटे ताजिरों के जो इश्यूज हैं वो छोटे ताजिरों का कोई नुमाइंदा ही मौजूद होगा तो ये मसला हल कर सकता है। कोई इंडस्ट्रियल कभी भी छोटे ताजिरों के मसलों को नहीं समझ सकता। ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज जो हमने बात की, जिस टॉपिक पे हम शो कर रहे हैं कि 8 बजे मार्केट्स नहीं बंद हो सकती, आप यही कह रहे हैं?
देखिए अगर मुझे तो मतलब यहाँ सस्ती शोहरत चाहिए हो तो मैं ये कह दूं कि मैं कल से इतना पे जा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ये सब बोलना बेकार है। मेरा नहीं ख्याल है गवर्नमेंट इसमें कामयाब होगी और ये नाकाम होगा। पहले भी इस तरह की नोटिफिकेशन नाकाम हुए, अगर गवर्नमेंट इसको कामयाब करना चाहती है, लोगों में और हरासमेंट और पैनिक करना चाहती है तो करे। पहले भी लोग ऐसे ही बहुत परेशान। ठीक है हमाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में आके टाइम दिया और इस हवाले से हमें डिटेल दी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इस टाइम मुल्क की मईशत किस तरफ है, आप ये देखें कि मुल्क के हालात किस तरफ है, आप ये देखें कि इस टाइम हम कहाँ खड़े हैं। अगर 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं तो आप मुझे बताएं कि कारोबार और सिमट जाएगा और मामलात ख़राब हो जाएंगे। आप अगर मुल्क की मईशत को देखें तो भी ये बेहतर नहीं, अगर आप आम आवाम को भी देखें जो एक छोटा सा कारोबार भी कर रहा है, ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, वो भी भूखा मरेगा, उसके घर भी फाके होंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सिस्टम कुछ इस तरह से बनाएं जो बेहतर हो, जो आपके लिए भी बेहतर हो, मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर हो, जो आम आवाम के लिए भी हो, जो एक छोटा कारोबार करने वाला है उसके लिए भी हो। तो ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपको उनकी आवाज़ बता रही हूँ जो इस टाइम ये चीज़ सुन के परेशान हो गए हैं कि अगर 8 बजे सारी चीज़ें बंद होती हैं तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा जी, अब इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रेक की तरफ भी हम जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि ये आवाज़ आगे तक जाए, क्योंकि इस टाइम जो कारोबार की सूरत हाल है, चाहे वजह आपको मैं बता चुकी हूँ कि सबसे मेन वजह यह है कि सारा दिन कारोबार खुले होने पर भी क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास लाइट नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं। कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो हम और अवाम। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।